इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स से हाथ क्यों नहीं मिलाया। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का चौथा मुकाबला ड्रॉ होने के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्रिकेटर लॉज। आप सभी को पता होगा कि भारत वर्सेस इंग्लैंड का जो चौथा मुकाबला मैनचेस्टर में खेला गया था, ऐसे में मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड में ये मुकाबला तो ड्रॉ तो हो गया, लेकिन एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जहां पर बेन स्टोक्स रविंद्र जडेजा से हाथ मिलाने जाते हैं और जब दिन के 15 ओवर बचे थे तो वो चाहते थे कि इस खेल को ड्रॉ तो हो ही रहा है तो यहीं पर समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि इस खेल का रिजल्ट दोनों टीमों की तरफ नहीं जाने वाला है, तो ऐसे तौर पर इस खेल को यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। लेकिन रविंद्र जडेजा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते और वो हाथ नहीं मिलाते और वो कहते हैं कि भाई मैं कप्तान नहीं हूं, और ड्रॉ कराने से पहले जो कॉल ऑफ के काम होता है वो कप्तान करते हैं, और वो इस टाइम मैं कप्तानी नहीं कर रहा हूं, तो ये बड़ा फैसला मैं नहीं ले सकता कि हम लोग बैटिंग नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कप्तान शुभमन गिल से पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, इसके बारे में चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं। शुभमन गिल ने कहा कि उस दिन खेल में बचे हुए थे अभी तकरीबन 14 से 15 ओवर, ठीक ठाक टाइम भी बचा था, और जब हमको पता था कि ये गेम ड्रॉ की तरफ जा रहा है, लेकिन हम चाहते तो कॉल ऑफ कर देते, लेकिन आप नहीं चाहते कि जो दो बल्लेबाजों ने आपके लिए पूरा मैच सेव किया है, जो दो बल्लेबाजों ने आपके लिए इतना बेटर परफॉर्म किया है, आप उनके इतने ज़्यादा सेंचुरी के करीब होने के बावजूद भी आप दूसरी टीम से हाथ मिला लो और मैच को कॉल्ड ऑफ कर और वहीं पर समाप्त कर दो। ये करना कोई भी ज़्यादा चतुराई या बुद्धिमानी की बात नहीं होगी, क्योंकि उन दोनों खिलाड़ियों ने इतना ज़्यादा मेहनत मशक्कत कर एक खिलाड़ी 89 तो एक खिलाड़ी 80 पे, यानी कोई 90 पे था तो कोई 80 पे था, यानी उनको सेंचुरी पूरी करने के लिए 10 या 20 रन ही चाहिए थे। तो यहां से अगर हम मैच को कॉल ऑफ भी कर देते तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को भी ये गलत ही लगता कि यार ये पूरा मुकाबला हमने बना दिया, पूरा हारे मुकाबले में हमने हथियार नहीं डाले और इस मुकाबले को हमने ड्रॉ कराया, और ऐसे तौर पर जब हमारा पर्सनल माइंडसेट कहें तो बनाने की बारी है तो कहीं ना कहीं कप्तान हमारे साथ नहीं है, कोच हमारे साथ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये फैसला हमने ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान खिलाड़ियों के ऊपर ही सौंप दिया था कि जब आपकी मर्जी हो तब आप वापस चले आना, बस आपको किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि यार मैंने सेंचुरी नहीं बनाई, मैंने ये कर सकता था, मैं वो कर सकता था, या फिर मैं और भी ज़्यादा बैटिंग कर सकता था। तो ऐसे तौर पर शुभमन गिल ने क्लियर कर दिया कि उन्होंने सारा फैसला रविंद्र जडेजा और ऑन ग्राउंड बल्लेबाजों के ऊपर ही छोड़ दिया था, और हमने देखा भी जैसे सर रविंद्र जडेजा सेंचुरी पूरी करने जाते हैं तो हैरी ब्रूक हाथ मिलाने एक बार फिर से आते हैं, लेकिन अभी कहाँ ही ये सारी चीज़ें होने वाली थी। अगले ओवर में जो रूट आते हैं और अच्छी गेंदें डालना करते हैं, लेकिन 3 लगातार चौके लगाने के बाद 3 लगातार चौके लगाने के बाद वॉशिंगटन सुंदर जो शानदार दिख रहे थे वो अपने शतक के करीब आते हैं, और उसी ओवर में अपना शतक जैसे ही वो पूरा करते हैं तो इस मैच को वहीं पर कॉल्ड ऑफ कर दिया जाता है।